मैं सवय सिंह आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने पार्ट 1 अर्थात वैदिक सिविलाइजेशन के पार्ट 1 के अंदर ऋग्वेदिक काल के बारे में पढ़ा। आज हम साथियों पढ़ने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में किन किन ग्रंथों के बारे में पढ़ने को मिलता है, सोसाइटी यानी समाज के बारे में पढ़ने को मिलता है, नदियों के बारे में, ब्राह्मणी ग्रंथों के बारे में, उपनिषदों के बारे में आदि सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेने जा रहे हैं। शुरू करने जा रहा हूं उत्तर वैदिक काल। साथियों, उत्तर वैदिक काल जो है, सबसे पहले जो बात अपने को ध्यान रखनी है कि उत्तर वैदिक काल का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो बताया जाता है आपके 1000 ईसा पूर्व से लगाकर 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से लगाकर 600 ईसा पूर्व तक इसका समय बताया जाता है साथियों। साथ ही उत्तर वैदिक काल जो है इसका शुरुआत कहाँ से माना जाता है तो जरूर बताना चाहूँगा साथियों। भारतीय इतिहास का वह काल जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणीय ग्रंथों, आरण्यक ग्रंथ व उपनिषदों की रचना का काल जो है इसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। साथियों, वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर ऋग्वेदिक काल अलग से पढ़ने को मिलता है और उत्तर वैदिक काल हमें अलग से पढ़ने को मिलता है। चूंकि साथियों आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल के अंदर सर्वप्रथम अपने को पढ़ने को मिलता है यजुर्वेद। साथियों, मैं संक्षिप्त जानकारी टोटल आपको पहले दे चुका हूं। य से यज्ञ, य से यजुर्वेद, यज्ञों से संबंधित जो वेद हैं उसे यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। साथ ही बात कर लेते हैं यजुर्वेद के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है, इसकी रचना क्षेत्र कौन सा बताया जाता है, इसमें कितने मंत्र बताए जाते हैं, इसके कितने भाग बताए जाते हैं, किन का वर्णन हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। तो साथियों, यजुर्वेद जो है यह वेद यज्ञ क्रियाओं व अनुष्ठानिक कार्यों से संबंधित जो वेद हैं इसे यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। बात अगर पूछ लिया जाए कि यजुर्वेद का जो रचना जो क्षेत्र है वह कौन सा बताया जाता है, तो साथियों मैं बताना चाहूँगा आपको कि वृत्तर भारत के अंदर, वृत्तर भारत उसे कहते हैं आधुनिक जितने भी जो अपने पड़ोसी देश हैं एक समय अपने भारत का हिस्सा हुआ करते थे और भारत का हिस्सा जब हुआ करते थे उस काल के भारत को वृत्तर भारत के नाम से जाना जाता है। चूंकि बात मैं महाजनपद काल की कर रहा हूं कि प्राचीन काल के अंदर भारत के अंदर 16 प्रमुख राज्य हुआ करते थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। उनमें से एक जो महाजनपद था उसका नाम था कुरु। तो यजुर्वेद जो वेद हैं इस वेद की जो रचना क्षेत्र बताया जाता है इसे कुरु बताया जाता है। कुरु जो है महाभारत काल के अंदर यहाँ पर कौरवों का वंश पनपा था और कुरुक्षेत्र का, कुरु जो राज्य था, कौरवों का जो राज्य था, यहाँ का जो प्रतिष्ठित नगर बताया जाता है इसे हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता है। हस्तिनापुर जो है इसे हाथियों का नगर भी कहा जाता है। साथियों, बताना चाहूँगा सन 1919 ईस्वी में ब्रजभूषण लाल के द्वारा हस्तिनापुर नगर की खोज की गई थी। बताना चाहूँगा साथियों कि कुरु जो क्षेत्र है इसका रचना क्षेत्र बताया जाता है और कुरु की अगर राजधानी भी पूछ ली जाए तो इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। इंद्रप्रस्थ का अगर पुराना नाम पूछा जाए तो इसे खांडवप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। खांडवप्रस्थ जो है ये पांडवों की राजधानी हुआ करता था और खांडवप्रस्थ का निर्माण एक राक्षस आर्किटेक्चर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। साथियों, बताना चाहूँगा भीम का गदा और पांडवों में अर्जुन का जो गांडीव है वह हमें खांडवप्रस्थ से ही उनको प्राप्त होना बताया जाता है। इंद्रप्रस्थ अर्थात
अर्जुन जो हैं, अर्जुन के धर्म पिता के नाम पर जाने जाते हैं भगवान इंद्र। इसके कारण इन्हें इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। इंद्रप्रस्थ के अर्थात भगवान इंद्र के द्वारा इस नगर को वापस सुनियोजित किया गया था। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद में हमें कितने मंत्र पढ़ने को मिलते हैं। तो यजुर्वेद में 1875 मंत्र बताए जाते हैं। यजुर्वेद में 1875 मंत्र बताए जाते हैं। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य यानी गद्यांश व पद्य यानी पद्यांश दोनों रूपों में रचित हैं। और ये जो यजुर्वेद है इसका अंतिम जो अध्याय है इसे ईशोपनिषद के नाम से जाना जाता है। साथियों, उपनिषद सवाल जरूर पूछा जा सकता है, उपनिषद किसे कहा जा सकता है? तो सुनिए आप इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा कि गुरु के निकट बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद के नाम से जाना जाता है। प्राचीन साहित्यों में उपनिषद जो बताए जाते हैं कुल 108 बताए जाते हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो उपनिषद हैं उनके मैं नाम आपको जरूर बताना चाहूंगा, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, कंठो उपनिषद, केशो उपनिषद, ऐरातेश्वर उपनिषद, जैमिनी उपनिषद आदि प्रमुख रूप से उपनिषदों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो यजुर्वेद का अंतिम अध्याय इस उपनिषद बताया जाता है। अगर पूछा जाए कि यजुर्वेद का जो यजुर्वेद के ब्राह्मणी ग्रंथ के बारे में बताइए, तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मणी ग्रंथ है यह शतपथ के नाम से जाना जाता है। साथियों, में बताना चाहूंगा आपको कि शतपथ जो ब्राह्मणी ग्रंथ है यह सबसे प्राचीन ब्राह्मणीय ग्रंथ बताया जाता है, जिसके रचयिता महर्षि शांडिल्य को बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि यजुर्वेद जो है इसमें स्पष्ट रूप से किस देवता की सबसे ज्यादा स्तुति या पूजा की जाती है। तो साथियों, बताना चाहूंगा यजुर्वेद में सर्वप्रमुख जो देवता बताए जाते हैं उन्हें भगवान विष्णु के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, यजुर्वेद की 2 शाखाएं या भाग। यजुर्वेद की 2 शाखाएं बताई जाती हैं। नंबर 1 शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो पहले शुक्ल यजुर्वेद होगी, दूसरी कृष्ण यजुर्वेद के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि यजुर्वेद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, साथियों मैंने पहले बताया यह यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानिक कार्यों से संबंधित एक वेद है। साथियों, प्राचीन भारत से चली आ रही जो अपने अनुष्ठानिक कार्यों के तहत जो यज्ञ देखे जाते हैं जिनमें पंच महायज्ञ बहुत ही प्रमुख रूप से पढ़ने को मिलते हैं। जैसे पंच महायज्ञों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला यज्ञ ऋषि यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा भूत यज्ञ और पांचवा बताया जाता है अतिथि यज्ञ। और इनके अलावा जो अन्य यज्ञ बताए जाते हैं यजुर्वेद में और उनसे संबंधित जानकारी भी पूछी जा सकती है आपसे, तो साथियों में आपको जरूर बताना चाहूंगा अन्य जो यज्ञ बताए जाते हैं, जैसे पहला यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। साथियों, मैं आपको मौखिक रूप से ही इसकी संपूर्ण डिटेल इन यज्ञों की बताने जा रहा हूं। सुनिए, एक राजा द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से हवन यज्ञ क्रियाओं आदि के द्वारा एक घोड़े को खुले विचरण के लिए छोड़ा जाता था। अगर किसी भी राजा ने इस घोड़े को पकड़ा तो उसे घोड़े को छोड़ने वाले राजा के साथ में युद्ध करना पड़ता था। और ये जो घोड़ा छोड़ने की प्रक्रिया है इसे अश्वमेध यज्ञ के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको भगवान श्री राम और लव कुश के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 राजसूय यज्ञ। राजा अपने राज्य अभिषेक के अवसर पर जिस यज्ञ का आयोजन करता था उसे राजसूय यज्ञ के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं वाजपेयी यज्ञ।
प्राचीन भारत में विभिन्न प्रकार के जो राजा हैं, देशी क्षेत्रीय राजा हैं, उनको आमंत्रित करके एक यज्ञ आयोजित किया जाता था। यज्ञ से पहले एक कंपटीशन आयोजित होता था जिसमें रथ दौड़ प्रतियोगिता शुरू होती थी और उसके अंदर आने वाले हर एक राजा को अपने सारथी के साथ में उस रथ दौड़ में भाग लेना पड़ता था, क्योंकि सारथी का परम कर्तव्य था कि वो अपने राजा को जिताए और जीतने वाला ही राजा इस यज्ञ के अंदर वाजपेयी यज्ञ के अंदर आहुति देने का कार्य करता था। यज्ञ के अंदर अग्नि को जो भी आहुति दी जाती हैं और उसका सीधा सा जो रिजल्ट निकल कर सामने आता है हविष जिसे देवता स्वीकार करते हैं और देवताओं की शक्ति में वृद्धि होती है। नंबर 4, अग्निष्ठोम यज्ञ। अग्निष्ठोम यज्ञ किसे कहा जाता है? अग्निष्ठोम यज्ञ जो होता है, इसमें अग्निष्ठोम जो यज्ञ होता है यह वर्षात करवाने अर्थात भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे अग्निष्ठोम यज्ञ के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, पांचवा करिदिष्ट यज्ञ। ऐसा यज्ञ जिसमें आहुति दी जाती है सोम रस की आहुति दी जाती है, उसे करिदिष्ट यज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, हमने यजुर्वेद के बारे में जानकारी ग्रहण की है। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं सामवेद। स से साम, स से संगीत का प्रतिनिधित्व करने वाला जो वेद है उसे सामवेद के नाम से जाना जाता है। शुरू करने जा रहा हूं इसकी ऐतिहासिक जानकारी। सामवेद, इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जा सकता है। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जा सकता है। साथियों, मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखना चाहूंगा कि नाट्य शास्त्र के जनक किसको कहा जाता है, तो बताना भी चाहूंगा साथियों, भगवान श्री महादेव को नाट्य शास्त्र का जनक कहा जाता है। और नाट्य शास्त्र का जनक होने के नाते सर्वप्रथम इन्होंने विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनकी लीला का नाटक पार्वती के परिवार के सम्मुख रचित किया था। आगे बढ़ते हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें कुल 1369 सूक्त बताए जाते हैं। सूक्त श्लोक को कहा जाता है। 1369 सूक्त बताए जाते हैं और यह संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ बताया जाता है। साथियों, जब हम भारतीय इतिहास के अंदर इस कर्मानुसार जब आगे बढ़ेंगे तो आएगा एक चैप्टर आता है मुगल काल। मुगल काल के अंदर हमें तानसेन के बारे में पढ़ने को मिलता है। भारतीय संगीत के अंदर तानसेन ने 12 नवीन रागों का प्रारंभ करने वाला जो बताया जाता है उसे तानसेन के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब तानसेन गाने बैठता था और मरे हुए व्यक्ति को जब चिता में जो चुना गया है तो स्वतः ही उस चिता से अग्नि प्रफुल्लित हो जाती थी। तो आग लगाने के लिए गायक कलाकार का नाम आता है तानसेन। उसी प्रकार फायर ब्रिगेड के रूप में भी हमें एक संगीतकार का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। सौराष्ट्र प्रांत गुजरात के रहने वाले नरसिंह मेहता के द्वारा जब राग छेड़ी जाती थी केदारा, तो बिन बादल बारिश होने लग जाती थी और ये कृष्ण भक्ति में केदारा राग गायन करते थे। आगे बढ़ते हैं। सामवेद के 2 भाग हैं। एक भाग को पूर्वार्चिक कहते हैं, दूसरे भाग को उत्तरवार्चिक के नाम से जाना जाता है। तो पहला भाग पूर्वार्चिक और दूसरा भाग उत्तरवार्चिक के नाम से जाना जाता है। बात करना चाहूँगा साथियों सामवेद के रचना क्षेत्र के बारे में। तो सामवेद का जो रचना क्षेत्र बताया जाता है, एक कुरु की पूरी जानकारी साथियों मैं आपको दे चुका हूं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा दूसरा क्षेत्र पांचाल महाजनपद जो हैं इसकी 2 राजधानियां बताई जाती हैं। उत्तरी पांचाल की राजधानी बताई जाती है अक्षत्रपुर और दक्षिणी पांचाल की राजधानी बताई जाती है आपके काम्पिल्य।
पांचाल जो हैं, यहाँ पर एक प्रसिद्ध महाभारत काल का प्रसिद्ध राजा हुआ जिसे द्रुपद के नाम से जाना जाता है, जिसकी सबसे प्रसिद्ध कन्या हुई द्रौपदी, जिसने 5 पांडवों का वरण किया था। क्षेत्र स्पष्ट रूप से मैंने बता दिए हैं साथियों। साथ ही बात कर लेते हैं सामवेद के ब्राह्मणीय ग्रंथ के बारे में। तो सामवेद का जो ब्राह्मणीय ग्रंथ बताया जाता है इसे पंचविश और दूसरा है जो इसे जैमिनीय कहा जाता है। इस वेद में गाई जाने वाली ऋचाओं का भी संकलन किया गया है। ऋचाएं अर्थात श्लोक, वे श्लोक जिनको गायन शैली में भी अपनाया जाता है। तो इस वेद में गाई जाने वाली ऋचाओं का भी संकलन हुआ है। साथ ही बताना चाहूँगा साथियों 1369 सुक्त होने के बावजूद भी इसके जो मूल मंत्र बताए जाते हैं वो केवल और केवल 75 बताए जाते हैं। तो साथियों हमने यजुर्वेद और सामवेद की पूरी ऐतिहासिक जानकारी ली। साथ ही अब हम पढ़ने वाला है लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल का अंतिम वेद अथर्ववेद। अगर पूछ लिया जाए कि वेदों में सबसे आधुनिक वेद जिसकी सबसे पश्चात रचना हुई है उसे अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। तो पढ़ने को क्या मिलेगा अथर्ववेद के अंदर हमें, तो सुनिए, यह वेद कर्म कांड की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इस वेद के समक्ष रोगों का निदान, जादू टोना आदि के बारे में बड़े विस्तृत तौर पर पढ़ने को मिलता है। सवाल पूछा जा चुका है साथियों कि प्राचीन भारत के अंदर वह कौन सा विश्वविद्यालय था जहां पर जादू टोना सिखाया जाता था, तो उसका नाम बताया जाता है नालंदा विश्वविद्यालय, जो आधुनिक बिहार की सरजमीन पर स्थित था। तो इस वेद के अंदर रोगों का निदान और जादू टोने का वर्णन बड़े पैमाने पर हमें पढ़ने को मिलता है। मैं कुछ रोगों के नाम बताना चाहूँगा जिसका वर्णन हमें आयुर्वेद ग्रंथ के अंदर पढ़ने को मिलता है, जैसे मूत्रघात रोग, अम्ब पित्त है, राजयक्ष्मा है, कौमार भृत्य है, नेत्रघात रोग, जो स्पष्ट रूप से 5 से 7 रोगों के बारे में जानकारी हमें पढ़ने को मिलती। चूँकि साथियों हमने कल आयुर्वेद के बारे में पूरी जानकारी ली है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि आयुर्वेद के अंदर हमें एक श्लोक पढ़ने को मिलता है, जहर की दवा जहर। तो जहर की दवा जहर को बताया गया सर्वप्रथम आयुर्वेद के अंदर। और मैं बता चुका हूँ कि आयुर्वेद का जो प्राचीन ज्ञान है ये ब्रह्मा, और ब्रह्मा से निकलकर ये ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट किया गया था प्रजापति दक्ष और भास्कर के यहाँ, और भास्कर ने इस ज्ञान को बांटा था अश्विनी कुमारों में, और अश्विनी कुमारों ने इस ज्ञान के बदौलत विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ हिमालय क्षेत्र में उगाई, और इन जड़ी बूटियों को कूट पीस कर जो लाइलाज बीमारियों का निदान किया जाता था उसे होम्योपैथिक जो डिजीज कहा जाता है, जिसे हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद जो है इसमें 20 कांड पढ़ने को मिलते हैं। इसमें 731 सूक्त बताए जाते हैं, साथ ही 5849 इसमें हमें मंत्र जानने को मिलते हैं। साथियों अथर्ववेद जो है यह वेद लोकप्रिय धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। यह सवाल कई बार पूछा जा सकता है, अमुक इन वेदों में से लोकप्रिय धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला जो वेद है उसे अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। साथियों आगे बढ़ते हैं कि अथर्ववेद जो हैं इनके अन्य नाम हमें कौन कौन से जानने को मिलते हैं। तो अथर्ववेद के अन्य नामों में इसे ब्रह्मवेद भी कहा जा सकता है, इसे छत्रवेद के नाम से भी जाना जाता है, इसे महिवेद भी कहा जाता है, इसे छंदोवेद भी कहते हैं, और ऋषि अथर्वा के द्वारा इसकी रचना होने के कारण इसे अथर्वार्गिस वेद के नाम से भी जाना जाता है। बताना चाहूँगा साथियों हर वेद की भांति इस वेद का भी ब्राह्मणीय ग्रंथ होता है, और इस वेद का जो ब्राह्मणीय ग्रंथ है उसे गोपद के नाम से जाना जाता है। गोपद बताया जाता है इसका नाम। साथियों
साथ ही आपको वैदिक सिविलाइजेशन से ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि राजा अगर गोपालक होता था, गौ की रक्षा करता था, तो वो कौन सी उपाधि ग्रहण करता था? तो राजा को गोपति के नाम से भी जाना जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अथर्ववेद में भगवान शिव को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो सुनिए, भगवान शिव को अथर्ववेद में भवपति, सर्वपति, भूपति और पशुपति के नाम से जाना जाता है। पशुपति के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा साथियों। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन अर्थात मोहनजोदड़ो से एक हमें मोहर मिलेगी, जो आपके मोहर के ऊपर एक व्यक्ति जिसके चारों ओर पशु विचरण कर रहे हैं, विचरण करने के कारण अर्थात चारों ओर पशु होने के कारण इस व्यक्ति को पशुपति अर्थात शिव की उपमा दी गई। साथियों, पूछा जा सकता है पशुपति शिव को समर्पित मंदिर, जगत विख्यात मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पशुपति शिव का मंदिर नेपाल में स्थित है। सुनिए, इस वेद में भगवान नरसिंहा का भी उल्लेख हमें पढ़ने को मिलता है, जो भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक अवतार बताया जाता है। तो साथियों, इस वेद से हमें ये जानने को मिला कि इस वेद में क्या क्या पढ़ने को मिलता है। रोगों का निदान, जादू टोना, कांड, सूक्त, इसके मंत्र, साथ ही इसकी जो लोकप्रियता है वो भी हमने पढ़ी है। अब हम साथियों पढ़ने वाले हैं, जब हमने वेद क्लियर कर लिए जैसे ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इसके बाद अब हमें पढ़ना है जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि वैदिक कालीन नदियां और उनके अन्य नाम, या वैदिक काल में नदियों को किस नाम से जाना जाता था, उनकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी जानकारी हमें जरूर पूछी जा सकती है। तो साथियों, मैं इस मैप के माध्यम से आपको जरूर बताना चाहूँगा कि उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध जो नदियाँ हैं, सिंधु नदी के साथ में जो कॉम्बिनेशन बनाकर जो नदियाँ आगे बढ़ती थी, इसके कारण इसे सिंधु तंत्र के नाम से जाना जाता है। चूंकि ये वैदिक काल जो हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर जुड़ाव इसका उत्तर से लगाकर मध्य भारत तक बताया जाता है। तो इस क्षेत्र में जो प्रमुख रूप से नदियां पाई जाती थी वो कौन कौन सी, मैं डायग्राम से माध्यम से मैंने इसको समझाया भी है। सुनिए, वैदिक कालीन जो प्रसिद्ध नदियां और उनके प्राचीन नाम, जैसे सबसे पहले नाम आता है सिंधुरी। सिंधु नदी जो प्राचीन काल में भारत की वर्तनी बनी थी, भारत को सिंधु नदी के नाम से ही नाम सिंधुस्तान अर्थात हिंदुस्तान मिला है। बताना चाहूँगा साथियों कि उत्तर और पश्चिम क्षेत्र की तरफ से जितने भी लोग भारत आए हैं वो हमेशा स का उच्चारण ह से करते थे, स का उच्चारण ह से करते थे, स बराबर ह। तो इस क्षेत्र में आए तो सिंधु को ह लगाकर इन्होंने रिप्रेजेंट किया हिंदू। इस क्षेत्र की भाषा सिंधवी को इन्होंने हिंदवी बताया, साथ ही सिंधुस्तान को इन्होंने हिंदुस्तान कहा। तो हिंदुस्तान नाम जो हमें मिला है ये सिंधु नदी के कारण ही मिला है। सुनिए, वैदिक काल में सिंधु नदी की बहुआयामी चर्चा क्या है? तो सुनिए, सिंधु जो है नदी, ये सबसे वेदों में सबसे चर्चित और वर्णित, जिसका वर्णन ज्यादा बार आया है, उसे सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, सरस्वती नदी। यह नदी नदियों में सबसे पवित्र, प्रार्थना की देवी, कविता की देवी और सब नदियों की जननी अगर किसी नदी को कहते हैं तो उसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में इनलैंड रिवर अथवा अंतःप्रवाही नदियों में से एक है। फिर नंबर 3, तीसरी नदी का नाम आता है सतलज। सतलज नदी का कई बार प्राचीन नाम पूछा गया, तो सतलज नदी का प्राचीन नाम बताया जाता है शतुद्री। नंबर 4, चौथी नदी का नाम व्यास। व्यास नदी का पुराना जो नाम, वैदिक नाम देखने को मिलता है, इसे विपाशा के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, झेलम। झेलम जो है, इस नदी का पुराना नाम
वितस्ता बताया जाता है। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो नाम है श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं रावी। रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी बताया जाता है और इस नदी के किनारे एक प्रसिद्ध युद्ध भी हुआ जिसे 10 राज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंतिम नदी जिसे चिनाब के नाम से जाना जाता है। चिनाब जो है इसका प्राचीन नाम अश्किनी के रूप में बताया जाता है। साथियों, अब हम उत्तर वैदिक काल के बारे में आगे जानकारी ले लेते हैं। साथियों, मैंने पहले आपको बताया था कि हर वेद का एक उपवेद होता है, उनकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। तो सुनिए आप, उपवेद पढ़ने अपने को तो सबसे प्रारंभिक रूप में हम जान लेते हैं ऋग्वेद के उपवेद के बारे में। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है इसे आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है और आयुर्वेद जो है यह जीव विज्ञान से संबंधित है और आयुर्वेद जो है इसकी सविस्तार जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूं। आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद बताया जाता है इसे धनुर्वेद के नाम से जाना जाता है। धनुर्वेद जो है ये युद्ध कला से संबंध रखता है। युद्ध नियमावली इसके अंदर समायोजित की गई है। युद्ध के जितने भी रूल्स रेगुलेशन नियमावली है ये आपको धनुर्वेद में पढ़ने को मिलता है जो यजुर्वेद का उपवेद बताया जाता है। नंबर 3, तीसरा जो वेद है सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद और गंधर्व वेद का जो डिटेल है इसमें संगीत कला की सारी जानकारी, इसमें राग रागनियां, इन सारी जानकारी हमें गंधर्व वेद के अंदर जानने को मिलती है, देखने को मिलती है। नंबर 4, चौथा और अंतिम वेद जिसका उपवेद अर्थात ऋग अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। शिल्प वेद जो है इसका जो संबंध है स्थापत्य कला से है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर स्थापत्य कला की बात करें तो उत्तर भारत के अंदर जो स्थापत्य कला अपनाई गई है इसे नागर शैली कहते हैं। दक्षिण भारत के अंदर जो स्थापत्य कला अपनाई इसे द्रविड़ शैली कहते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सम्मिश्रण स्थापत्य शैली जो है इसे बेसर या वेसर शैली के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जो मंदिर निर्माण हुआ है उसे महामारू या गुर्जर प्रतिहार शैली के नाम से जाना जाता है। और जहां पर एक से अधिकाधिक मंदिरों के समूह निर्माण किए गए हैं उसे पंचायतन शैली के नाम से जाना जाता है। और ये सारे स्थापत्य कला के अंदर हमें पढ़ने को मिलते हैं। बात करते हैं आगे बढ़ते हुए, अब हम जानकारी ले लेते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग क्या है तो सुनिए आप, वेदों को अच्छी तरह से भली भांति से समझने के लिए वेदांग ही सहायता करते हैं अपनी, चाहे उसकी लैंग्वेज या फिर शब्दावली हो तो सबसे पहले अपने को वेदांग ही पढ़ने पड़ते हैं। वेदांग जो हैं साथियों इनकी संख्या 6 बताई जाती है। नंबर 1, पहला जो वेदांग है इसे शिक्षा कहा गया। शिक्षा जो है यह शुद्ध आचरण शास्त्र के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, कल्प। कल्प जो है यह कर्म कांड का विधि शास्त्र के नाम से जाना जाता है वेदांग। नंबर 3, तीसरा है व्याकरण। व्याकरण में शब्द से संबंधित जो भी व्याकरण की जानकारी है वो इसमें पढ़ने को मिलती है। नंबर 4, निरक्त। इसमें शब्दों व्युत्पत्ति शास्त्र अर्थात शब्दों का जो जन्म हुआ है अर्थात शब्दावली का जो जन्म हुआ है उसे निरक्त के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, छंद। वैसे हिंदी शब्दावली में गाए जाने वाली ऋचाओं को छंद कहा जाता है। और अगर बात करें राजस्थानी साहित्य की तो गाई जाने वाली रचनाओं को चरचरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष। यह अंतिम वेदांग है और इसकी रचना ऋषि भृगु के द्वारा की जानी बताई जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, उत्तर वैदिक काल के सेगमेंट में हम बात करते हैं उत्तर वैदिक दर्शन के बारे में। तो सबसे पहले सवाल ये कई बार पूछे जाते हैं, जैसे न्याय दर्शन के प्रेरणाता कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रेरणाता बताए जाते हैं गौतम। फिर नंबर 2,
वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हैं उसे कणाद के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता जो हैं कपिल मुनि को बताया जाता है। नंबर 4 योग दर्शन। योग दर्शन के जो प्रणेता बताए जाते हैं इन्हें पतंजलि के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं मीमांसा। मीमांसा जो दर्शन है इनके प्रणेता जैमिनी को बताया गया। अंतिम जो दर्शन हम बताने जा रहे हैं, आपको जानकारी ले रहे हैं, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रणेता जो हैं इसे बादरायण के नाम से जाना जाता है। तो हमने साथियों उत्तर वैदिक दर्शनों के बारे में जानकारी ले ली है। कई बार सवाल पूछे गए, हर एक कंपटीशन का एक हिस्सा बनता है ये उत्तर वैदिक काल का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। साथियों अब हम बात करने जा रहे हैं उपनिषदों के बारे में। उपनिषद कितने हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इसे किस रूप में पढ़ा जाता है, कौन कौन से उपनिषदों के अंदर हमें क्या क्या वर्णन पढ़ने को मिलता है, ये हम यहाँ से जानकारी लेते हैं। शुरू करने जा रहे हैं उपनिषद के बारे में। साथियों उपनिषद की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, परिभाषा, कि गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। और टोटल उपनिषदों की जो संख्या बताई जाती है ये साथियों 108 हैं। इनमें सर्वदा सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद जो हैं वो 12 बताए जाते हैं। और अक्सर जो शब्द या क्वेश्चन बने हैं अपने कंपटीशन के अंदर, उनमें से जो प्रमुख क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में मैंने संक्षिप्त जानकारी आपके सामने जरूर रखी है साथियों। तो उपनिषदों की परिभाषा पढ़ने के बाद में हम जानकारी ले लेते हैं प्रमुख उपनिषदों के बारे में। तो सबसे पहले जो उपनिषद सामने आता है नाम बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जो है 108 उपनिषदों में सबसे विस्तृत या सबसे बड़ा उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद है। ये जो उपनिषद हैं इसके प्रवक्ता को याज्ञवल्क्य के नाम से जाना जाता है। इसके प्रवक्ता को याज्ञवल्क्य कहा जाता है। और इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, तो इसमें हमें ओम व पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख हमें बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर जानने को मिलता है। नंबर 2 मांडुक्य उपनिषद। केवल 2 सवाल पूछे गए, सबसे छोटा उपनिषद और इसमें कुल कितने वाक्य पढ़ने को मिलते हैं, तो सबसे छोटा जो उपनिषद है वो मांडुक्य उपनिषद और इसमें केवल हमें 12 वाक्य ही पढ़ने को मिलते हैं। नंबर 3 मुंडकोपनिषद। इसमें सर्वप्रथम सत्यमेव जयते का उल्लेख पढ़ने को मिलता है। तत्पश्चात इस वाक्य को यहां से उठाकर सम्राट अशोक ने अपने सारनाथ स्तंभ के ऊपर इसे नागरी भाषा के अंदर उत्कीर्ण करवाया, सत्यमेव जयते। नंबर 4 कंठो उपनिषद। इसमें आचार्य यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया गया और इसमें मृत्यु की चर्चा की गई जो निश्चित है। आगे बढ़ते हैं ईशो उपनिषद। साथियों ईशो उपनिषद में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई है। ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई है। विभिन्न जो ईश्वर जिनको उनके वस्त्रों से भी जाना जाता है, जैसे श्वेतांबर है, पीतांबर है आदि जो नाम है हमें इनमें पढ़ने को मिलते। साथ ही गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख भी हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। मैं बताना चाहूँगा साथियों, जब हम महाकाव्य काल पढ़ते हैं महाभारत, तो महाभारत में कुल पर्वन बताए जाते हैं 18 पर्वन का सबसे अंतिम जो उपदेशात्मक अंश है उसे ही श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जाना जाता है। अगला उपनिषद है, इसे श्वेताश्वर उपनिषद के नाम से जाना जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद है, इसमें सर्वप्रथम शिव का उल्लेख पढ़ने को मिलता है। शिव जिसे महादेव
जटाशंकर, नीलकंठ आदि के नाम से भी जाना जाता है और इसमें ही शिव को सर्वप्रथम महादेव के नाम से व्यक्त किया गया है। मैं साथियों बता चुका हूँ आपको पहले भी, हर हर महादेव का नारा किसने दिया? तो हर हर महादेव का नारा एक बाहरी आक्रमणकारी जाति जो बाद में आत्मसात करके भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा में विलीन हो गई, उसे हूण जाति कहा जाता है। हूणों में तोरमान और नहपान दो प्रमुख शासक हुए थे और हूण जाति ने ही सर्वप्रथम हर हर महादेव का नारा दिया। अगला उपनिषद छंदोगय उपनिषद, इसमें सर्व खल्विद ब्रह्म, ब्रह्म ही सब कुछ है, सर्व खल्विद ब्रह्म, ब्रह्म ही सब कुछ है का उल्लेख हमें छंदोगय उपनिषद में पढ़ने को मिलता है। अंतिम उपनिषद जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बताया जाता है जैमिनी उपनिषद। जैमिनी उपनिषद, इसमें सर्वप्रथम धातु के लिए शब्द आया है अयस। अब धातु है कैसी? अगर बात करें लोहे की तो लोहे को कहा गया कृष्ण अयस। अगर बात करें तांबे की तो तांबे को कहा जाता है श्याम अयस के नाम से इसे जाना जाता है। साथियों, आज की क्लास के अंदर हमने उत्तर वैदिक काल के साथ यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि इनकी ऐतिहासिक जानकारी ली। साथ ही हमने उपवेद, वेदांग, दर्शन और उपनिषद के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।